नमस्कार, मैं एडवोकेट मुक्ता रश्मि। आज मैं मुझसे पूछे जाने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर हाजिर हूँ, जो लगातार मेल के माध्यम से मुझे पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि मैं अपना वकील बदलना चाहता हूँ, लेकिन वकील साहब NOC यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले वीडियो अपलोड करने में हुई देरी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि अक्सर अन्य माध्यम से पूछे गए प्रश्न मुझे लेट मिलते हैं या मैं मैसेज स्किप कर जाती हूँ। नतीजा मैं समय पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इसलिए अनुरोध है कि इधर उधर मेल करने के बजाय कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, ताकि जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। रही बात वकील बदलने की, तो ऐसा दो ही परिस्थिति में होता है। या तो आपके वकील के साथ किसी तरह का मतभेद हो, या अपने वकील की कॉम्पिटेंसी पर आपको संदेह हो। परिस्थिति चाहे जो भी हो, जब आप किसी वकील के संपर्क में आते हैं तो आपके कई सीक्रेट उस फाइल का हिस्सा बन जाता है, जिसमें आपकी पूरी सहमति होती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी वकील को हायर करते हैं तो आपसे एक वकालतनामा साइन करने को कहा जाता है। यह वकालतनामा एक तरह का अथॉरिटी पेपर है, जो क्लाइंट अपने वकील को अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करने के लिए देता है, जिसमें यह मेंशन होता है कि क्लाइंट किसी भी निर्णय के लिए अपने वकील को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। साथ ही कार्यवाही के दौरान होने वाली सभी लागतों एवं खर्चों का वहन करेगा। इस अथॉरिटी पेपर को साइन करते ही एडवोकेट और क्लाइंट एक दूसरे का साथ देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जहां वकील का धर्म है कि वो अपने क्लाइंट को न्याय दिलाए, वहीं क्लाइंट भी उचित सहयोग के लिए बाउंड हो जाता है। अगर ऐसे में नाराजगी की स्थिति उत्पन्न होती है तो चीज़ें बैकफायर हो सकती हैं। इसलिए क्लाइंट को अक्सर यह मान कर चलना होता है कि एडवोकेट चाहे जो कोई भी हो, वो आदमी सही लोग होते हैं और अपना काम ईमानदारी से करेंगे। फिर भी यदि किसी कारण से आपका विश्वास आपके एडवोकेट पर नहीं हो पा रहा है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने वकील को बदल लें। फाइल नहीं लौटाने का एडवोकेट एक्ट सेक्शन 35 के अंतर्गत मिसकंडक्ट माना जाता है, और किसी भी पार्टी का अधिकार है कि वह जब चाहे तब अपने केस में अपने एडवोकेट को चेंज कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए फर्स्ट स्टेप, आप अपने करंट एडवोकेट को सारा ड्यूज क्लियर करके स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि अब हम अपने केस में किसी और एडवोकेट को हायर करना चाहते हैं, इसलिए फाइल विद NOC वापस किया जाए। फिर आप किसी नए एडवोकेट को अपने केस के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। अगर बात नहीं बनती है और वकील साहब बिना किसी पर्याप्त कारण के ऐसा करने से मना कर देते हैं, तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, आपको उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करना चाहिए जहां आपका केस पेंडिंग है। उस एप्लीकेशन में वो सारे फैक्ट्स मेंशन होना चाहिए जो कि कोर्ट से वकील बदलने की मांग के लिए उपयुक्त माना जाता है। आप बार एसोसिएशन में भी संपर्क कर सकते हैं। बार एसोसिएशन आपके मामले में हस्तक्षेप करेगा और वकील साहब को NOC देने के लिए निर्देशित करेगा। आप एक रिटन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। इस पत्र को रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से भेजना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपके पास उसका एक प्रमाण होगा। वकील NOC देने से पहले अपनी फीस का निपटारा चाहेंगे। यदि इस तरह का कोई मामला है तो आप अपनी बकाया फीस का निपटारा करके NOC प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप निःशुल्क समाधान चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं यथाशीघ्र वीडियो अपलोड करके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।